गरुड़ पुराण में एक गूढ़ प्रसंग आता है। एक बार यमराज जी ने एक चूहे को देखा और मंद मंद मुस्कुरा दिए। चूहे ने ये देख लिया। चूहा डर गया। उसे लगा मेरे जीवन के दिन गिने जा चुके हैं। चूहे का एक मित्र था गरुड़ देव। वो दौड़ता हुआ गरुड़ के पास पहुंचा और बोला, भैया कृपा करके हमें बचा लीजिए। यमराज मुझे देखकर मुस्कुराए हैं, मुझे भय लग रहा है। गरुड़ ने उसे शांत किया और कहा, पहले मेरे साथ चलो। गरुड़ अपने पंख फैलाकर चूहे को लेकर हिमालय की ओर उड़े, जहां एक निर्जन गुफा थी। गरुड़ ने चूहे को वहां छोड़ते हुए कहा, कुछ दिन यहीं रहो, यहां कोई नहीं आएगा। मैं स्वयं यमराज से बात करके आता हूं। चूहा निश्चिंत हो गया। उसे लगा अब तो मैं बच गया। गरुड़ सीधे पहुंचे यमलोक। देवताओं के बीच गरुड़ को देखकर यमराज बोले, कहो गरुड़, कैसे आना हुआ? गरुड़ बोले, एक बात पूछनी थी। आपने मेरे मित्र चूहे को देखकर मुस्कान क्यों दी? यमराज शांत स्वर में बोले, मैं उसकी मृत्यु पर नहीं हंसा था, मैं तो कर्म की विचित्र लीला पर हंसा था। उसकी मृत्यु हिमालय की एक गुफा में सांप के द्वारा लिखी थी। मैं यही सोच रहा था, ये चूहा वहां पहुंचेगा कैसे? गरुड़ बोले, पर प्रभु, मैं तो उसे उसी गुफा में छोड़कर आया हूं। इतना कह ही रहे थे कि पीछे से चूहे की आत्मा आती दिखाई दी। यमराज बोले, देखो वो आ गया। गरुड़ स्तब्ध रह गए। यमराज बोले, जिस गुफा को तुमने सुरक्षित समझा वहीं पर एक सांप था और वही उसका अंतिम कर्म बना। गरुड़ मौन हो गए। तब यमराज ने कहा, गरुड़, कोई किसी को बचा नहीं सकता, कर्म से बड़ा कोई संबंध नहीं होता। कथा का सार, ये मत सोचो मैं अच्छा करता हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, बल्कि ये समझो जो हो रहा है वो कर्म की पूर्णता है। इसलिए डरो मत, नाम जपो, कथा सुनो और जीवन को कृतज्ञता से जियो। जय श्री कृष्ण।